सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है और इसकी सुंदर कथा क्या है। धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं पुत्रदा एकादशी बहुत ही लाभदायक है, मंगलमय है। जो लोग इसका व्रत करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामनाओं को ये पुत्रदा एकादशी पूर्ण करती है। और जिन गृहस्थों के यहाँ पर पुत्र न हो उनको तो ये एकादशी व्रत विशेषतः करना चाहिए। पूर्व समय में एक केतुमान नाम के राजा थे, बहुत धार्मिक राजा थे, धर्म में उनकी रुचि थी, उनके पास में राजपाट की कोई कमी नहीं थी। पर दुख इसी बात का था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी भी रानी भी बहुत धार्मिक थी, पर कष्ट इसी बात का था कि पुत्र नहीं था। वो मन ही मन इस बात से डरता था कि हमारे घर में पुत्र नहीं और पुत्र के बिना गृहस्थ में अंधेरा ही होता है। उधर उस राजा के पितृगण भी पितृलोक में बड़े दुखी होते थे। वो कहते थे इस राजा के बाद हमारा तर्पण कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा। वो भी जब राजा श्राद्ध और तर्पण करता था तो वो रो रो के श्राद्ध स्वीकार करते थे, बड़े दुखी थे। एक दिन राजा बहुत दुखी हुआ और इस सोचा बिना पुत्र से गति लोके, इस लोक में बिना पुत्र की गति नहीं होगी। तो एक दिन राजा वन में भ्रमण कर रहा था और जब राजा वन में भ्रमण कर रहा था तो वहां एक जैसे ही वन में गया तो उसके दाएं अंग फड़कने लगे। उसे लगा कि कोई ये तो शुभ संदेश है, एक जो सगुन होता है पुरुष का दायां अंग फड़के। तो जब राजा आगे गए तो वहां पर सरोवर में कुछ ऋषिगण उनको स्नान करते हुए दिखाई पड़े। तो उन ऋषियों को उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। तो पूछा आप कौन है? तो उन्होंने बताया कि हम ऋषिगण हैं और हम आज पुत्रदा एकादशी के व्रत पे स्नान करने के लिए आए। राजन तुम कौन हो, बताओ तुम क्यों दुखी से लग रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज मेरे पितृ रोते हैं, मेरा मन अशांत है, पुत्र के बिना घर में अंधेरा रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। वो राजपाट सुख संपत्ति धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ समझ में नहीं आता, इससे मेरा मन हर्षित नहीं होता, मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कृपा करके केतुमान राजा से कहा कि पुत्र तुम दुखी मत हो, आज पुत्रदा एकादशी है, तुम आज व्रत करो और व्रत करके अपने इसी संकल्प को करो और संकल्प के साथ तुम व्रत करोगे तो ये एकादशी साधारण नहीं है। ये एकादशी सिर्फ एक व्रत ही नहीं है, ये भगवान के अंग से निकली हुई दिव्य शक्ति है। कृष्ण तो नहीं है पर कृष्ण से मिलाने में संपूर्ण सक्षम है। इसलिए तुम पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। ऋषियों की आज्ञा मानकर उस राजा ने एकादशी का व्रत किया और 9 महीने के बाद ही उसके घर में एक सुंदर राजकुमार उत्पन्न हुआ और वो राजकुमार बहुत ही धार्मिक और धर्मनिष्ठ था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है निश्चित उसके मन में जो मनोरथ होते हैं उसे तो पूर्ण होता ही है। साथ में अगर कोई पुत्र के बिना कोई गृहस्थी है तो उसे अधिक मन लगाकर ये व्रत करना चाहिए। से प्रार्थना करते हैं कि एकादशी का ये व्रत आपके लिए मंगलमय हो। अगर पुत्र नहीं चाहिए, पुत्र भगवान ने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, तो जिनके पुत्र नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंचाए और उनसे प्रयास करके ये व्रत करवाइए और आपके पुत्रों को भगवान भक्त बनाए, संपन्न बनाए, सद्विचारों वाला बनाए, सदाचारी बनाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबके लिए मंगल कामनाएं। कब नहीं तुलसी की पत्ती कब नहीं तोड़नी चाहिए, तुलसी दल कब नहीं तोड़ना चाहिए, और तुलसी में जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए। ये दोनों चीज आज हम बताएंगे, क्लियर कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है। इसका शीर्षक आप रख सकते हैं जो आप लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्यों नहीं चढ़ाते हैं इस दिन हम तुलसी का जल, तुलसी को जल क्यों नहीं तोड़ते हैं तुलसी दल इन दिनों में। विशेष बातें हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि रविवार को न तो तुलसी को जल दिया जाता है और न तुलसी दल ग्रहण किया जाता है, तोड़ा नहीं जाता। रविवार को भी हम ये कार्य नहीं करते, एकादशी को भी नहीं करते। एकादशी को भी
न तो जल देना चाहिए तुलसी में, और न रविवार को जल देना चाहिए, और न तुलसी दल तोड़ना चाहिए। रीजन, तुलसी महारानी को अपने गोविंद से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। आप नहीं समझोगे इस प्रेम को। कई लोग, क्योंकि हमारे ब्रज में कहते जाकी फटी न पाम बेवाई भूखा जाने पिए भाई, जिसने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया उस महत्व को नहीं समझेगा। लेकिन बहुत स्पेशल बात है ये। आप सबने सुना होगा देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी में ये विशेष क्यों है? क्योंकि देव उठनी एकादशी में तुलसी सालिग्राम विवाह होता है ना, विशेष दिन है। तुलसी सालिग्राम विवाह होता है देव उठनी एकादशी को, इसलिए विशेष है। अगर हम लोग थोड़ी सी बातों को जाने, विवाह के समय दूल्हा दुल्हन को भी व्रत रखना होता है, उनके कन्यादान करने वालों को भी व्रत करना होता है। भगवत प्राप्ति के लिए तुलसी महारानी हरेक एकादशी का व्रत करती हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, प्रेम को बनाए रखने के लिए तुलसी महारानी एकादशी का व्रत करती हैं। और एकादशी के व्रत का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि निर्जला एकादशी व्रत किया जाए। हर एक एकादशी निर्जला किया जाए, यह सबसे बेस्ट तरीका है। उससे थोड़ा सा नीचे वाली सीढ़ी का है जल पी के रहा जाए। और आजकल तो व्रतों की खैर बात ही मत करो। आजकल व्रत की बात कर दी तो जन पता नहीं क्या क्या खाते, हलवा तक बनते, हलवा। अब क्या कहें, छोड़ो। प्रत्येक एकादशी को तुलसी महारानी निर्जला व्रत रखती हैं भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए। तो उस पौराणिक बात करें, पुराणों का प्रमाण है इसमें। इसलिए अगर हम एकादशी के दिन तुलसी महारानी को जल चढ़ाएंगे तो उनका व्रत टूट जाएगा, और उनके उस व्रत के टूटने का दोष तुम्हें लगेगा। इसलिए कभी भी तुलसी महारानी को एकादशी के दिन न तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी दल लेना चाहिए। और ना सिर्फ एकादशी को, अपितु प्रत्येक रविवार को भी मां तुलसी व्रत रखती हैं। हर रविवार को शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें रविवार के दिन भी, अच्छा वो हर हफ्ते में एक दिन निर्जला व्रत रखती हैं, बताओ। हफ्ते में 7 दिन में से रविवार को भी निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जला काय के लिए? भगवान विष्णु के लिए। और हम एकादशी का भी व्रत कर लें तो हम कहते हैं बहुत व्रत हो गया महाराज, हमसे नहीं हो पाता। एक रख लें, 2 नहीं हो पाते। तो खैर हम यहाँ व्रत की आपकी बात नहीं कर रहे, महारानी की बात कर रहे हैं, तुलसी महारानी की। तो रविवार को और एकादशी को न तो तुलसी महारानी को जल दें और न तुलसी दल ग्रहण करें। इन दोनों ही दिनों से पहले तुलसी, क्योंकि तुलसी के बिना भोग नहीं लगेगा, इसलिए पहले शनिवार को ही, और वो भी इवनिंग टाइम में ना करें, उससे पहले ही कर लें। तुलसी लेके रख लें, और वो तुलसी में थोड़ा, वैसे तुलसी स्वयं से